हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सावर मलियोगी है जी। तो क्या माहौल चल रहा है अभी यहाँ पे राजनीति का? माहौल तो राजनीति का जो और वर्षों से तो ठीक चल रहा है। वैसे भी किसका माहौल है एक तरह से? इस टाइम इस जगह का तो ये त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। मतलब तीनों कैंडिडेट अभी राज्यपाल जी, वो क्या नाम से, राजवर्धन जी है, आशु सिंह जी सूरपुरा जी है, अभिषेक जी चौधरी है। तो इन तीनों में बराबर से आके तीनों में कॉमन सा चल रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर तो आया 2 बार सांसद भी है यहाँ से, तो उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है कि यहाँ पे? उनका ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। धान के पास में है, मैं इसीलिए इस तरह आया हूँ कि धान के उनका लिया हुआ गोद लिया हुआ गाँव है, तो उसमें क्या चल रहा है? काम करवाया राजवर्धन जी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवाया, लेकिन कुछ सालों में फिर आके उन्होंने संभाला नहीं गाँव को। थोड़ी सी नाराज़गी उनके प्रति है, और ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी पीछे देखते हुए आया हूँ, तो उनका वैसे प्रचार तो कम ही है, लेकिन क्या लोग उनके साथ लग रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा आशु सिंह के साथ वही लोग हैं जो बीजेपी के साथ थे। अब देखो साहब, वो तो स्वागत तो सभी का करना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो है। बात वो है, फिर ऐसी बात है कि पब्लिक अभी मानस बना ही नहीं है स्पष्ट कि पब्लिक जहाँ और जाएगी उसका सरकार बनेगी। तो वैसे भी आपको तो लगता तो होगा माहौल तो ऐसे इतने सारे देखने, आप रोज़ यहाँ बैठते हो? रोज़ बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ ना मैं कि यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। अब कौन क्या फाइट कर जाए। आशु सिंह किसका खतरा है? आशु सिंह जी है राजवर्धन जी का, और अभिषेक भी पूरा बाहर से आया हुआ है एक तरह से उनका। लेकिन पार्टी के जो वोट है उनको तो मिलेंगे। राजवर्धन जी के पार्टी के वोट है वो उनको मिलेंगे। दूसरी बात, वोट जो है आशु सिंह जी दोनों पार्टी में काट रहे हैं। बता रहा हूँ, तीनों पार्टी में त्रिकोणीय संघर्ष है। वो राजपूत वर्ग से हैं, तो अभी राजपूत यहाँ बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ लगभग 50,000 करीब वोट बताते राजपूतों जिस दिन राजपूत बढ़ जाएंगे तो आशु सिंह जी श्योर जीत जाएंगे। अगर आशु सिंह जी और राजपूत अगर वोट देंगे तो सूरपुरा जीतेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम? जगदीश बालोटिया नाम है मेरा। आपकी क्या राय है राजनीति? राय तो क्या बताएं, इस समय कोई समझ में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि पब्लिक जो भी नेता हो वहीं भीड़ हो जाती है। आशु सिंह जी आए तो वहाँ भीड़ हो जाती है, राजीव जी जाए तो वहाँ भीड़ हो जाती है, कांग्रेस वाला आए तो वहाँ भीड़ हो जाती है। तो पब्लिक का कोई मानस ही अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन ये है कि भाई तीनों में त्रिकोणीय फाइट हो रही है। वैसे इधर ये जो धान का है, इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौर पे? उन्होंने गोद लिया है, काम भी अच्छा किया है। फिर वैसे दीनदयाल जी का जन्मस्थल गाँव है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो दांड के प्रॉपर जो गांव है वो ज़्यादातर कांग्रेस माइंड का गांव है शुरू से ही। तो उसमें ये मान लो 60-40 का रेसा है। 60 बीजेपी है, वो 40, तो 60 कांग्रेस है। ये है क्योंकि गांव शुरू से ही एक ही लाभी है, वहाँ जाट लाभी ज़्यादा है। मैं अभी कौला रोड पर जाके आया हूँ, पूरा लगभग बिंदायगत वहाँ तक जोमनेर तक गया हूँ, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो जातिवाद में ज़्यादा बटे हुए हैं। उसका क्या मतलब? वही कि एक ही कम्युनिटी रहेगी ना। हमारे जो 10-5 जो गांव है ना, उसमें जाट समुदाय ज़्यादा है, और जाटों में एक लहर सी चल रही है कि भाई अपने समाज का आ गया, तो वो एक चीज़ है। अब उसमें पूरे नहीं है, मान लो 20-30% बीजेपी में भी है, लेकिन अब मान लो कि कोई रिश्तेदार आके दबा दिए तो वो भी चल रहा है कईयों के। लेकिन ये है कि भाई टक्कर है तीन। अच्छा, ऐसे बिल्कुल नहीं है कि स्लिप की हाँ अभिषेक के तरफ है या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर जीत रहे हैं? 30% मान लो जहाँ बीजेपी में चौधरी है, तो 60% कांग्रेस में है। तीसरे नंबर पे कौन रहेगा, आप तो बता दीजिए। अब तीसरे नंबर पर तो कह नहीं सकते, अभी तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा ये तो, क्योंकि अब तो माहौल का भी गुथड़ गया, माहौल ही गुथड़ गया जी। अब ये तो अपन कहना संभव नहीं है भाई कौन रहेगा तीसरे नंबर पर। अब अगर वोट सही ढंग से ईमानदारी से पड़ता है तो हो सकता है अभिषेक जी तीसरे नंबर चल जाए। क्या आरएलपी भी यहाँ लड़ रही सुना? आरएलपी तो है, लेकिन आरएलपी का तो कोई ऐसा दबदबा नहीं है। वो तो जाट समुदाय की पार्टी बताते हैं। तो 1000, 1500, 2000 वोट ले जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आरएलपी का प्रभाव नहीं है, न कोई बेनीवाल आ रहा है यहाँ। हाँ, बेनीवाल जी अभी नहीं है। संघर्ष तीनों कैंडिडेटों में है। बेनीवाल जी की ज़्यादा मीटिंग तो हुई नहीं है, तो उससे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, बेनीवाल का तो यहाँ कभी रोल ही नहीं है। अब ये तो तीनों पार्टी है, तीनों में कौन चाहेगी, हम तो यहाँ रहते हैं। जैसे बेनीवाल जी का कि वो जाटों को लेकर ही ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं। हम तो हर बार ही आते हैं, वो तो अपन उसको यहाँ तो कोई महत्व नहीं देते हैं।
पार्टी की तरफ से ही जाते हैं, कोई उस पार्टी की, कोई उस। अब ऐसे वो आशू सिंह है, तो अब देखो तीन कोना अब कौन सी जीतेगी, क्या होगा ये पता नहीं है। यहाँ हमारी मोहल्ले में तो यही होती है भाई, यहाँ तीनों को बराबर होती है। अब कौन सा इसमें आगे निकल जाए, कौन पीछे रहे, ये पता नहीं है। वैसे तो आशू सिंह भी युवा हैं, अभिषेक चौधरी भी युवा हैं, तीनों ही हुआ है, तीनों ही बचा हुआ है। पर अब देखो कौन सी है। अब या तो हम तो यहाँ ही रहते हैं, यहाँ का तो मोहल्ला यही है, तीनों कौन है, तीनों में कौन जीतेगा ये बता। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार यादव साहब। तो आप बताइए, अभी विशाल नगर में बड़ी मीटिंग हुई है यादवों की, और उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने अभिषेक चौधरी का समर्थन किया, और कल एक दूसरी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का समर्थन किया। देखिए सर, जो आप पूछना चाह रहे हैं उस मीटिंग में मैं इन्वॉल्व था। मीटिंग हुई थी गोविंदपुरा के अंदर, स्कूल का नाम शायद माउंटेन कुछ नाम है, पैरामाउंट के नाम से। मुश्किल से वहाँ पे यादव लोग पहुँचे थे 300 के आसपास, ठीक है। मैं वहाँ पे व्यक्तिगत मौजूद था। वहाँ पे यादवों की राय अभिषेक की तरफ नहीं होते हुए, न राज्यवर्धन की तरफ होते हुए, मात्र सूरपुरा जी की तरफ थी। इसी वजह से वो मीटिंग बिखर गई। बिल्कुल सूरपुरा की तरफ थे वो यादव, मैं वहाँ पे मौजूद था। इस एरिया में कितना प्रभाव है सूरपुरा जी का? क्योंकि वहाँ तो जैसे मैंने जोमनेर तक तो है उनका, जोन में कालवाड़ के बाद में उनका अच्छा प्रभाव है। सर मैं यहाँ से लेके आप देखो तुम बेगस होता हुआ गाटोलाई, ढेरा, हरनाथपुरा, प्रतापपुरा, टोटल पंचायतों में मैं घूम के आया हूँ पर्सनली गाड़ी लेके। नरेगा में काम करने वालों से मिला हूँ, अदर गाँवों में भी पंचायतों के अंदर पूरा मैंने सर्वे किया है। ज़्यादातर गाँवों में प्रभाव सूरपुरा जी का है सर। तो ज़्यादातर जो सिटी में है माहौल वो तो अभिषेक और राज्यवर्धन सिंह का ही है, लेकिन गांव में मैंने भी देखा है कि उधर कालवाड़ से आगे मैं घूम के आया तो वहाँ पे थोड़ा प्रभाव आशू सिंह सूरपुरा जी का है। तो उसका क्या रीज़न है उनका? रीजन तो सर उन्होंने क्या है कि 13-14 साल से गांव में उन्होंने बिल्कुल गांव के लोगों के बीच में रह के, कोरोना काल में समझ लो आप, लंपी जो गायों के अंदर बीमारी आई थी उसमें समझ लो आप, उन्होंने बिल्कुल पर्सनली तौर से लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा की है। ये उनका बिल्कुल तरीका बहुत ही बढ़िया है। लेकिन राजपाल सिंह शेखावत जी को बैठा दिया, और फिर जैसे इनको भी एक तरह से लोग बताते हैं कि ज़बरदस्त टिकट दिया गया है। क्या ऐसा लगता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को? क्योंकि आशू सिंह सूरपुरा बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले एक बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो लगभग 18,000 वोट लिए हैं, ऐसा मैंने सुना। वो तो उस समय क्या है कि वो जोटवाड़ा में नए आए थे, उन्होंने ये मान लो कि वह पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बात अभी नहीं है। अभी पार्टियों से शायद वो बढ़कर है, उनकी जनसेवा के हिसाब से है। और मेरे हिसाब से तो पार्टी अगर उनको टिकट देती तो दूसरी पार्टी कोई टक्कर में नहीं होती, आज उनको प्रचार की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे ये जो मोदी इफेक्ट कितना है, या मोदी का प्रभाव कितना है? मोदी फैक्टर साहब फुल है। MP सीटें बिल्कुल मोदी के पक्ष में ही होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है ना, लोग दोनों पार्टियों के अलावा जो कैंडिडेट जो जनसेवा की है ना उसको भी देख रहे हैं। तो त्रिकोणीय संघर्ष है, हम नहीं कह सकते आज आशू सिंह जी जीत रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल तीनों फाइट में है सर। तो लालचंद कटारिया जी का कुछ है क्या प्रभाव उनका अभी भी? क्योंकि अभी इस बार चुनाव लड़ नहीं रहे, तो इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? देखो लालचंद जी खुद पर्सनली तौर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना ही वो अभिषेक के साथ चुनाव में इन्वॉल्व हैं, तो उस हिसाब से शायद मौन बैठे हैं, हमारे को नहीं लगता। और जो अभिषेक है नया है, लेकिन बिल्कुल लालचंद जी वाले वोट है ना उनमें बिल्कुल अभिषेक पूरे टोटल वोट ले रहा है, ये समझ लो आप। आपके क्या विचार है जी? आप तो युवा हो। विचार जी बता दीजिए घना मैं फिर भी आप अपने बताओ, क्या नाम कैसे बोल रहे हैं, आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार ये है कि यह मुंडिया पंचायत के में है ना, वहाँ से आशू सिंह सूरपुरा लीड लेके निकलेंगे, प्लस में निकलेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे, कोई भी पार्टी हो जाए। तो फिर राज्यवर्धन सिंह जी का क्या होगा आपके? तो राज्यवर्धन सिंह है ना, वो रही सांसद रहे थे, दान क्या वो गोद भी ले रखा है, दान क्या में क्या काम करवा दिया उसने यहाँ 5 साल के अंदर? कितना बजट सुना है अभी कि वहाँ तो बहुत चमन है, लोग सब खुश है। नहीं पहले करवाया था, अभी 5 साल में कहाँ क्या करवाया उसने? आके देखा है कभी कुछ काम हो रहा है या जनता का क्या हो रहा है? कुछ पूछा क्या आगे यहाँ पे? कुछ नहीं पूछा उसने। तो मंत्री भी रहे एक बार, तो दिल्ली मंत्री भी रहे, तभी तो बोल रहे हैं ना, वो मंत्री थे, सब कुछ थे, उसके हाथ में रेट भी थी, लेकिन यहाँ आगे कभी नहीं देखा 5 साल के अंदर। यहाँ पे जो काम किया आशू सिंह सूरपुरा ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। अभिषेक है, ये कल परसों का बंदा आया हुआ, क्या करेगा? ये यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा, ये भी हारा हुआ वहाँ पे कौन सी जीत हासिल की इसने? कुछ हासिल नहीं किया इसने। अभी ये NSU का राष्ट्र अध्यक्ष है राजस्थान का। हाँ है तो उससे क्या, लेकिन यहाँ तो अभी आए ना, अभी कौन जानता उसको? अभी 5-7 दिन में जानने लगे उसको, नहीं कोई नहीं जानता था उसको यहाँ पे।
हमारा तो सबका समर्थन है, सुरपरा का ही है और सुरपरा का ही रहेगा। राजनीति, ये जो युवा हैं उनका क्या प्रभाव, कितना प्रभाव है इस चुनाव पे? करीब करीब 70% युवा आशुतोष सिंह के साथ है। अच्छा, हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मांगीलाल यादव है, मुंडे रामसर का रहने वाला हूँ। तो आप बताओ, आपका क्या विचार है आपके राजनीति के बारे में अभी? राजनीति के बारे में यही है, लोग कह रहे हैं आशु सिंह जी आएंगे, आशु सिंह जी आएंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि अगर आशु सिंह जी आते हैं तो मोदी जी का पलड़ा हल्का हो जाएगा, उनको काम करने की शक्ति कम मिलेगी। राज्यवर्धन जी आते हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो निश्चित तौर से उनको ऊंचा पद दिया जाएगा और ये जोड़वाड़ा का सौभाग्य रहेगा। तो क्या यहाँ राजस्थान में सत्ता बदल रही है क्या? आपको क्या लगता है, बदल रही है या वैसे ही रहेगी जो अभी है गहलोत जी? नहीं, निश्चित तौर पर से हमारी राय ये है कि निश्चित तौर से गवर्नमेंट बदलेगी। और वैसे राजस्थान में लगभग 99% हमेशा बदलती आई है गवर्नमेंट, उस प्रभाव से बदल रही है। और वैसे भी अब की बार मोदी जी खुद इन्वॉल्व है राजस्थान में, तो निश्चित तौर से इस बार कोई जैसे सेम फेस नहीं है ना इस बार कोई भी, तो उससे क्या है कि लोगों में ऐसा है कि अभी गहलोत के सामने कोई नहीं, जब बात होती है तो गहलोत को मोदी के सामने खड़ा करते हैं। तो क्या गहलोत एक तरह से मोदी के टक्कर दे रहे हैं यहाँ पे? नहीं, अगर देखा जाए तो मोदी जी अगर खुद इन्वॉल्व रहते हैं चुनाव में तो सीधा यूपी का चेहरा सबके सामने आता है कि निश्चित तौर से कोई योगी जरूर आएगा यूपी में। कौन मुख्यमंत्री बनेगा आपकी नज़र में? नहीं, ये तो इतना तो नहीं पता साहब कौन बनेगा, लेकिन निश्चित तौर से ऐसा चेहरा आएगा जो राजस्थान का दिल हिला देगा। आप तो अंकल जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आप राजनीति देखिए बहुत, तो इस बार क्या है नहीं राजनीति में, जिससे क्या है गहलोत जी जाएंगे या आएंगे? अब ये तो कौन पता, अब सीटें का पता है कौन, हम तो बाहर तो घूमते नहीं है, अब आएगा नहीं आएगा अब ये तो क्या पता है, कोई पता नहीं है। आपका क्या है जी राय, सत्ता पलटेगी या रहेगी? देखो, सत्ता तो पलटनी चाहिए। जो माहौल चल रहा है ना चारों तरफ से, वो जाते जाते गहलोत जी ने तो हज़ारें घोषणा कर दी। तो ये तो एक जैसे पहले उन्होंने पेंसिल बांटी तो सरकार चलेगी, वो सबको कटोरा थमा दिया। आज जो पेंसिल ले रहे हैं एक भी काम नहीं कर रहा, सब बैठे 3 दिन आए पैसे 10 रुपये के दे राम जी की, वो की वही कहानी है। तो ये चीज़ें जो इन्होंने की है ना आखिरी में जाके, तो जो OPS का सिस्टम है ये क्या लागू नहीं, खतरा है आने वाली सरकार के लिए भी? आने वाली सरकार के लिए खतरा है कि इतनी घोषणाएं कर दी, जो करेगा कैसे? नहीं, कि जो युवा अभी नौकरियां रोजगार ले रहा है उसको तो भविष्य के लिए सेफ लगता है ना, कि भविष्य में जब वो नौकरी छोड़ देगा 56 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसकी क्या लाइफ है? ऐसे नौकरियों के तो कितने तो पेपर लीक हो गए, हज़ारों लड़के तो बेरोजगार गए, उनकी ज़िंदगी खराब हो गई। अगर वो पेपर लीक नहीं होते तो आज सरकार युवा साथी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। पेपर लीक हो गए तो सरकार बढ़िया रह गई। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद जाते जाते इतनी घोषणाएं कर गए कि वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो उनके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। ये तो मोदी जी भी घोषणा, तो मोदी जी सरकार में भी मैनिफेस्टो करे, मोदी जी कर रहे तो उसको पूरा खरे उतर रहे हैं, बिल्कुल 1 से 1% हो रहे हैं मोदी जी का। उन्होंने एक भी झूठी घोषणा नहीं की, जो की है वो पूरी की है। आज किसान निधि के पैसे अभी 4 दिन पहले 20 लाख लोगों को पैसा दिया, 12 किस्त कर दी, पहले 8 थी आज 12 कर दी। जैसे वसुंधरा जी को साइड लाइन करने का क्या मतलब है, कि सब उसका अगर फेस करते, बड़े नेताओं का काम है, हो सकता है कि वसुंधरा जी के थोड़ा राजपूत समाज है तो उनका थोड़ा राज घराना से तो थोड़ा अपना वो तो रहता ही है, तो उस हिसाब से भी हो सकता है और लोग चिढ़ रहे हो। बाकी वसुंधरा जी ने काम अच्छा किया था, राज्यवर्धन जी भी आ सकते हैं अगर ऐसा होता है तो ये तो देखो सरकार ऊपर वालों की सोच है, बड़े नेताओं की। अब अपन तो नीचे ज़मीन वाले नेता हैं, अपन तो वोटर हैं, जितनी अपनी मेहनत वो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार बदलनी चाहिए। सर अभी कुछ कह नहीं सकते सत्ता के बारे में, तो मेरी राय के अंदर तो दोनों पार्टियां फाइट में हैं। बिल्कुल दोनों आज की तारीख में ये नहीं कह सकते कि दोनों पार्टियां कोई सी भी बहुमत में आ जाएगी, शायद निर्दलियों का सहारा लेना पड़ जाएगा। ये बेनीवाल बता रहा है लगभग 8-10 सीटों पे इसका इफेक्ट है, तो ये क्या आगे आने वाली भविष्य में जो राजनीति होगी उसमें ये कुछ करेगा स्पेशल विशेष? बेनीवाल जी सर इस विशेष कुछ नहीं करने वाले। पिछली बार उन बेनीवाल जी की 3 सीटें थी, शायद अब की बार एक भी सीट नहीं रही, खुद की भी नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे RLK का कैंडिडेट है कोई जीवन राम सुंडा, पिछली बार शायद 5-7 हज़ार वोट आए थे, अब की बार 1500 वोट लास्ट मानते हैं। ये मामला बिल्कुल।